कटिहारी कांड के मुजरिम सुरेंद्र कोली को 12 सितंबर को फांसी हो सकती है। 14 साल की लड़की रिम्पा हल्दर की नृशंस हत्या के मामले में गाजियाबाद सेशन कोर्ट ने कोली के खिलाफ डेथ वारंट जारी कर दिया है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक कोली के नाम मौत का वारंट एडिशनल सेशन जज अतुल कुमार गुप्ता ने जारी किया है। डेथ वारंट यूपी सरकार को भेज दिया गया है। गाजियाबाद जेल में बंद कोली को 4 अन्य मामलों में भी सजाए मौत मिली है। सूत्रों के मुताबिक कोली को 12 सितंबर को फांसी हो सकती है, लेकिन आखिरी फैसला यूपी सरकार को लेना है। जम्मू कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा लगातार बारिश से बाढ़ की चपेट में आ गया है। कश्मीर में 48 घंटों में जबरदस्त बारिश हुई है, जिससे हालात अस्त व्यस्त हो गए हैं। भारी बारिश से बड़गाम में 2 लोगों के मरने की खबर है। श्रीनगर में दूधगंगा नदी का तटबंध टूटने से नदी का पानी शहर में घुस गया। यहाँ तक कि श्रीनगर के बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल में भी पानी घुस गया। मरीजों को बचाने के लिए रेस्क्यू टीम को आना पड़ा। मूसलाधार बारिश की वजह से प्रशासन ने बाढ़ का अलर्ट जारी किया है। बारिश को देखते हुए स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई थी। भारी बारिश ने कश्मीर के कुलगाम में भी कोहराम मचाया है। मूसलाधार बारिश से अचानक आए सैलाब में कुलगाम जिले में करीब 35 परिवार फंस गए हैं। प्रशासन ने खबर लगते ही लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू टीम को उतार दिया। आखिरी खबर मिलने तक 8 परिवारों के 37 लोगों को बचाया जा चुका था। कश्मीर के गांदरबल में भारी बारिश से सिंध नदी में अचानक उफान आ गया। सिंध नदी में अचानक पानी का स्तर बढ़ने से नदी के बीच टापू पर गया शख्स सैलाब में घिर गया, लेकिन गनीमत रही कि आपदा प्रबंधन की टीम जल्द बचाव के लिए पहुंच गई और युवक को बोट और रस्सी के सहारे सैलाब से बचा लिया गया। कश्मीर में तमाम नदियां उफान पर हैं। कल शाम झेलम नदी का जलस्तर 21.3 फीट पहुंच चुका था, जो कि खतरे के निशान से 21 फीट से ज्यादा है। हालांकि श्रीनगर में नदी का बहाव खतरे के निशान से 18 फीट से काफी नीचे है। मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार सुबह से काजीकुंड में सबसे ज्यादा 160.2 mm बारिश हुई है। मौसम विभाग की माने तो कश्मीर घाटी में अगले 48 घंटे भी जबरदस्त बारिश का अनुमान है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज मुंबई पहुंच रहे हैं। शाह के स्वागत में बीजेपी ने मुंबई की सड़कों को बड़े बड़े पोस्टर्स और बैनर से सजाया है। शाह सुबह 10 बजे मुंबई पहुंचेंगे और बीजेपी नेता विनोद तावड़े के निवास पर पार्टी की राज्य कोर कमेटी की बैठक लेंगे। दोपहर 1 बजे लंच के लिए वो बीजेपी सांसद पूनम महाजन के घर जाएंगे। शाम 5 बजे माटुंगा के षणमुखानंद हॉल में पार्टी पदाधिकारियों को संबोधित करेंगे। शाम को गणपति मंडलों का भी दौरा करेंगे। अमित शाह के शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के निवास मातोश्री जाने का कार्यक्रम न होने से सियासी अटकलें भी शुरू हो गई थी। कल तक मोदी जब आते थे तब जाते थे। अटल बिहारी से वाजपेयी से लेके मोदी तक जाना आना हुआ है। जब मोदी अनशन के लिए बैठे थे तो तब पूरा हिंदुस्तान उनके खिलाफ बैठा था। अकेले बाला साहब ठाकरे जो थे, उन्होंने उद्धव जी को अपने दौरे से वापस बुला के गुजरात भेजा था और कहा था मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऐसा दिलदार साथ देने वाला, मर्द की साथ देने वाली शिवसेना जब उनके साथ है तो उसका सम्मान अमित शाह जरूर करेंगे, क्योंकि वो माहिर है हिंदुत्व क्या है, किससे क्यों झगड़ना चाहिए, वो अच्छी तरह से जानते हैं। टीम राहुल पर निशाना साधने वालों पर कांग्रेस के भीतर से ही पलटवार शुरू हो गया है। सूत्रों के मुताबिक राहुल की टीम से कांग्रेस के मुख्य संगठन में आए 15-20 सचिवों ने पिछले कई दौर की बैठकों के बाद एक खत तैयार किया है, जो पार्टी के महासचिवों और कार्य समिति के नेताओं को भेजा जाएगा। इनमें इन सभी सचिवों के दस्तखत भी होंगे। खत में लिखा गया है कि पिछले कई सालों में पार्टी में जो फैसले लिए गए हैं उसमें सभी वरिष्ठ नेताओं की भूमिका रही, इसीलिए नतीजों की जिम्मेदारी भी सामूहिक होनी चाहिए। कोई रिवोल्ट नहीं है और इस मामले में अभी मुझे मेरे संज्ञान में नहीं आया है कि ऐसा कुछ सेक्रेटरीज ने ऐसा कोई निर्णय लिया है। टीएमसी पर निशाना साधने के चक्कर में कल पश्चिम बंगाल के कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ऐसा कुछ बोल गए जिससे सियासी बवाल खड़ा हो सकता है। शांति निकेतन मेला ग्राउंड में एक रैली में अधीर रंजन चौधरी ने शारदा चिटफंड घोटाले का जिक्र करते हुए कहा कि टीएमसी पर शारदा के भूत का खौफ है और टीएमसी नेता राजनीतिक एड्स ग्रसित व्यक्ति की तरह प्रतीत होते हैं, जिनके साथ कोई खड़ा नहीं होना चाहता। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने केरल के राज्यपाल पद से शीला दीक्षित का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। राष्ट्रपति भवन से देर रात जारी विज्ञप्ति में ये जानकारी दी गई है। शीला दीक्षित की जगह सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस पी सदाशिवम केरल के नए राज्यपाल होंगे। केरल के राज्यपाल पद से सेवानिवृत्त होने के बाद शीला दीक्षित आज दिल्ली पहुंच सकती हैं।
बुधवार को तिरुवनंतपुरम में संवाददाताओं से बात करते हुए शीला ने कहा कि उन्होंने केरल में अपने काम के हर पल का आनंद लिया। Kerala is beautiful. It's God's own country, really, and I've enjoyed every minute that I have been here. I'll miss it. झारखंड के हजारीबाग जिले में हथियारों के साथ पकड़े गए 5 नक्सलियों ने दावा किया है कि उनके संगठन को राज्य के कैबिनेट मंत्री फंडिंग करते हैं। सूत्रों के मुताबिक नक्सलियों ने अपने संगठन का नाम झारखंड टाइगर ग्रुप बताया। नक्सली किस मंत्री की बात कर रहे हैं, इस पर अटकलें चल ही रही थी कि कृषि मंत्री योगेंद्र साहब ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर सफाई दे दी। उन्होंने आरोप लगाया कि कोयला माफिया और कुछ रसूखदार लोग मिलकर उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट में शामिल होने के आरोप में हैदराबाद में एक अभिनेत्री को गिरफ्तार किया गया है। 2002 में बेहतरीन बाल कलाकार के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाली 23 साल की इस अभिनेत्री को पुलिस ने हैदराबाद के बंजारा हिल इलाके में एक मशहूर होटल से गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक छापे के दौरान अभिनेत्री आपत्तिजनक हालत में पाई गई। अभिनेत्री के साथ कई उद्योगपतियों को भी गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद अभिनेत्री ने अपने बयान में कहा कि उसके पास पैसे खत्म हो गए थे और परिवार का खर्च उठाने का कोई और जरिया नहीं था। अपनी लाइफस्टाइल और दबंग स्वभाव की वजह से चर्चा में रहने वाले जेडीयू के बाहुबली विधायक अनंत सिंह पर 10 करोड़ की रंगदारी मांगने और हत्या की धमकी देने का आरोप लगाया गया है। इस मामले में पटना के एसके पुरी थाने में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के डायरेक्टर राजू सिंह के भाई ने मामला दर्ज कराया है। पीड़ित सबूत के तौर पर सीसीटीवी फुटेज पेश कर रहा है जिसमें अनंत सिंह उनके घर गए थे। उधर अनंत सिंह का कहना है कि राजू ने उनका 8 करोड़ रुपया दबा लिया है और पैसा मांगने वो उसके फ्लैट में गए थे। उसमें हम 4-5 आदमी मिलकर पैसा दिए थे। राजू का दस्तखत है। उसको माए के हम अर्जू विनती करने के लिए गए थे कि आपको बेटा हमारा साथ ऐसा किया, मोबाइल नहीं उठाता ना फोन उठाता है, तो अगर माए कहे कि हम बेटा को बोला कि बात करा देंगे आपसे। उसके बाद बात नहीं करवाया। उसके बाद टीवी में देखे कैसे ऐसे आई, माया बोला उल्टा पुल्टा। विवादों में रहे धर्मगुरु नित्यानंद की याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार मामले में पोटेंसी टेस्ट करवाने को कहा है। 4 साल पुराने रेप के मामले में पोटेंसी टेस्ट कराए जाने के कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश को नित्यानंद ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। दिल्ली के एक सड़क हादसे में कबड्डी खिलाड़ी दीप्ति की मौत हो गई। राजधानी के हौज खास इलाके में सड़क पार कर रही दीप्ति को एक पोलो कार ने टक्कर मार दी। खून से लथपथ दीप्ति को पुलिस ने एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद कार चला रही महिला मौके से फरार हो गई। हालांकि बाद में पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया। मेरी बहन अपने कॉलेज से निकल रही थी, लाल बत्ती पे जब क्रॉस कर रही थी तो एक पोलो गाड़ी आई, उसने उसको पीछे से बहुत बुरी तरह ठोक दिया और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। बहुत तेज चला रही थी। दिल्ली के कॉलेजों में फर्जी मार्कशीट और दस्तावेजों के जरिए एडमिशन कराने के मामले में क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़े 3 आरोपियों ने कई खुलासे किए हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने दिल्ली के वेंकटेश्वर कॉलेज में 2 सालों में फर्जी दस्तावेजों के जरिए 13 दाखिले करवाए। आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज और हिंदू कॉलेज में भी फर्जी दस्तावेजों के जरिए एक दाखिले की बात सामने आई है। फेक मार्कशीट्स और फेक डॉक्यूमेंट्स पे एडमिशन कराते थे दिल्ली कॉलेज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी में। उसमें से हमने और 2 कॉलेजेस में इन्होंने एडमिशन कराए हैं। तो एक कॉलेज तो साउथ दिल्ली का ही है और दूसरा कॉलेज जो है नॉर्थ कैंपस में है। तो बाकी और भी इन्वेस्टिगेशंस इसमें जारी है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नकली नोटों के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग नकली नोटों की खेप के साथ राजधानी में आने वाले हैं, जिसके बाद मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने एक गिरफ्तारी पश्चिम बंगाल से, दूसरी बिहार से और तीसरी गिरफ्तारी राजधानी दिल्ली के ओखला गांव से की है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के पास से 2,43,000 के नकली नोट भी बरामद किए हैं। मुंबई के पास से सीआईएसएफ का एक कांस्टेबल रहस्यमय तरीके से लापता हो गया है। कांस्टेबल भैजूनाथ साइदा मुंबई से सटे उरण स्थित ओएनजीसी वॉच टावर पर तैनात था। भैजूनाथ 25 अगस्त की सुबह 5 बजे से 1 बजे की शिफ्ट पर अपनी ड्यूटी पर आया था। सुबह करीब 5:45 पर बानू व साइदार ने सीआईएसएफ के कंट्रोल रूम में फोन किया और परेशानी भरी आवाज में कहा कि कोई 3 से 4 लोग उसे यहां पर मारने के लिए आने वाले हैं, और फिर फोन बंद हो गया। पुलिस को उसके अपहरण की आशंका है।
दिल्ली के कनॉट प्लेस में एक मशहूर घड़ी कंपनी रोलेक्स के शोरूम से 9 करोड़ की घड़ियां चोरी होने का मामला सामने आया है। इस शोरूम में ज्वेलरी भी थी, लेकिन चोरों ने उसे छुआ तक नहीं। हैरानी की बात यह है कि इस शोरूम के न तो अंदर सीसीटीवी कैमरा लगा है और न ही बाहर। शोरूम के सामने सड़क पर लगा सीसीटीवी कैमरा भी खराब है। ग्रेटर नोएडा में 2 अलग अलग हादसों में बुधवार देर शाम ट्रेन की चपेट में आकर 3 युवकों की मौत हो गई। मरने वाले 2 युवकों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि ग्रेटर नोएडा का दादरी रेलवे फाटक बंद होने के बावजूद 2 युवक बाइक से पटरी पार कर रहे थे। दोनों झारखंड एक्सप्रेस की चपेट में आ गए। दोनों युवकों ने ईयरफोन लगाया हुआ था, जिससे शक है कि वो शायद ट्रेन की आवाज नहीं सुन पाए। एक अन्य हादसे में एक युवक दिल्ली पटना राजधानी एक्सप्रेस की चपेट में आ गया। 2 बाइक पे थे सीडी डिलैक्स पर, पीछे से एक्सप्रेस आई और उसको दोनों को उड़ा दिया। आगे प्लेटफार्म पर एक बंदा और था जिसके कानों पे लीड लग रही थी, उसको भी ट्रेन ने कुचल दिया। उत्तर प्रदेश के हाथरस में बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर 2 युवकों की जान ले ली। मृतक के घर वाले इसे रैगिंग से जुड़ा मामला बता रहे हैं और एमजी पॉलिटेक्निक कॉलेज के 2 छात्रों और एक टीचर के खिलाफ केस दर्ज कराया है। मृतकों में से एक अंकुर नाम के युवक के भाई की एमजी पॉलिटेक्निक कॉलेज में रैगिंग हुई थी। उसकी शिकायत पर घर वाले कॉलेज गए थे, जहां उनकी कुछ युवकों से कहासुनी हो गई थी। अंकुर के पिता का कहना है कि वही लोग रात को घर आए और उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी छात्र और टीचर को गिरफ्तार कर लिया है। वहाँ रैगिंग को लेकर के उनकी कुछ एक लड़कों से, अभिषेक यादव नाम का लड़का, उससे कुछ कहासुनी हुई है और उसी के रिएक्शन में ये रात वाली जो है ये घटना हुई है। ग्रेटर नोएडा में बदमाशों ने एक रिटायर्ड फौजी को गोली मारकर जख्मी कर दिया। गोली लगने से रिटायर्ड कैप्टन रतन सिंह की हालत चिंताजनक बनी हुई है। रतन सिंह ग्रेटर नोएडा के कमर्शियल बेल्ट में बाजार में घूम रहे थे, तभी घात लगाकर बैठे बाइक सवार हमलावर धुआंधार फायरिंग करते हुए भीड़ भरे बाजार से फरार हो गए। दिल्ली से सटे यमुना एक्सप्रेसवे से गुजर रहे 4 कार सवार एक हादसे में बाल बाल बच गए। दरअसल नैनो कार जब एक्सप्रेसवे से गुजर रही थी, तभी इसमें आग लग गई। पल भर में आग पूरी कार में फैल गई। शुक्र है कि कार में सवार 4 लोग कार खाक होने से पहले ही बाहर निकलने में कामयाब रहे। कार सवार दनकौर से दिल्ली जा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री टोनी एबॉट आज टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर से मिलेंगे। सचिन के साथ एबॉट की मुलाकात में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर एडम गिलक्रिस्ट और ब्रेट ली भी शामिल होंगे। उम्मीद की जा रही है कि एबॉट अपने भारत दौरे पर खेल के क्षेत्र में एक MOU पर हस्ताक्षर करेंगे। हालांकि करार किस तरह का है, इसका खुलासा नहीं किया गया है। टीम इंडिया के पूर्व स्पिनर नरेंद्र हिरवानी अब मध्य प्रदेश के लिए खिलाड़ियों का चयन करेंगे। भारत के लिए 17 टेस्ट खेलने वाले हिरवानी को मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ ने मुख्य चयनकर्ता नियुक्त किया है। फर्राटाधापक उसेन बोल्ट की गेंदबाजी पर फिदा हैं क्रिकेटर हरभजन सिंह। हरभजन ने कहा कि बेंगलुरु में एक प्रदर्शनी मैच में बोल्ट ने जिस तरह की गेंदबाजी की, उससे वो उनके मुरीद बन गए हैं। भज्जी के मुताबिक बोल्ट नेचुरल क्रिकेटर नजर आते हैं। वनडे सीरीज में करारी हार को लेकर इंग्लैंड के कप्तान एलिस्टर कुक पूर्व कप्तानों के निशाने पर हैं। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने कहा है कि अगर कुक कप्तानी छोड़ने से इनकार करते हैं तो उन्हें हटा देना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पावर लिफ्टिंग में मेडल जीत चुकी अलीगढ़ की मीनाक्षी रानी मुश्किल हालात से गुजर रही हैं। 2011 में एक सड़क हादसे में मीनाक्षी के पति दीपक की मौत हो गई थी और वो खुद भी गंभीर रूप से घायल हो गई थी। मीनाक्षी के मुताबिक इलाज में उनका मकान बिक गया और उनके पास गुजारे को कुछ नहीं है। मीनाक्षी के मुताबिक वो अपनी तकलीफों से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और सूबे के खेल मंत्री नारद राय को भी अवगत करा चुकी हैं, लेकिन उन्हें कोई मदद नहीं मिली है। फिलहाल मीनाक्षी कपड़े सिलकर अपना और अपने बच्चों का पेट भर रही हैं। इक्कीस 22 पदक जीते हैं और मैं वेट लिफ्टिंग से एंड पावर लिफ्टिंग से संबंधित है मेरा। मैं वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग दोनों किया करती थी। जो मेरे मेडल मिले हैं मुझे पावर लिफ्टिंग में मिले हैं। तो अब आपकी क्या डिमांड है? मेरी डिमांड मुझे आर्थिक सहायता, मुझे नौकरी चाहिए। बच्चे कहाँ से पालूं सर?